राइटर अपेक्स गणपत चौधरी जी, मोतीलाल जी ओसवाल, तेजराज जी गोरिछा, जसवंत मनोज जी और तमाम उपस्थित जीतों के तमाम कार्यकारिणी के सदस्यगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जीतों के कनेक्ट कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सबको आज आने का सौभाग्य मिला। इसी बहाने आप सबसे मिलना संभव हुआ। जीतों के मीटिंग में पहले भी गया हूँ और मुझे इस बात का एहसास है, जैसा अभी चौधरी जी कह रहे थे कि जीतो सामाजिक और धार्मिक नहीं बल्कि एक प्रकार से उद्योग और व्यापार के संबंधित जो एक्टिविटी हो सकती है वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और आप लोगों ने पिछले 15-16 साल के अंदर जिस प्रकार से इसका फैलाव किया है अनेकों मुल्कों के अंदर, बताया गया करीब 26 मुल्कों में इसकी ब्रांचेज हैं। नियमित रूप से आप लोग अधिवेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। शायद इसीलिए आज के प्रोग्राम का नाम भी जीतो कनेक्ट 2023 रखा गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो ध्वनि निकली पूर्व वक्ताओं से, वो ध्वनि ये भी थी कि ज़्यादातर प्रवासी राजस्थानी लोग बैठे हैं। वैसे तो कोई 50 साल, कोई 100 साल पहले गए होंगे बंगाल में या तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के अंदर, पर संबंध रखा आज भी गांव से संबंध रखते हैं। घर में कई लोग भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं। ऐसे बहुत परिवार हैं, तो कोई दो राय नहीं। और शायद आपको मालूम होगा कि मेरे पहले कार्यकाल में 25 साल पहले मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने राजस्थानी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था। उसमें पहली बार राजस्थान में, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई राज्य हो, उड़ीसा हो, सब जगह से एक साथ लोग आए। बहुत शानदार कार्यक्रम 3 दिन का रहा। मेरी इच्छा थी कि 3-3 साल में प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना था कि मैंने महसूस किया राजस्थानी लोगों के खून के अंदर ये भाव रहते हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े रहो गांव से, क्योंकि हवेलियाँ हैं, क्योंकि गांव में संबंध है, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में वो काम आते हैं। गांव को चारे की व्यवस्था करनी तो वो लोग आगे आते हैं। और गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना है या स्कूल बननी है, कॉलेज बननी है, बिल्डिंग बनानी है, कहने का मतलब हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहते और वो अपने गांव से संबंध रखते ही रखते हैं, 50 साल के बावजूद भी, 100 साल के बावजूद भी। इसीलिए मैंने सबको बुलाया और मैंने कहा आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, मुझे मालूम है कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब प्रोजेक्ट वाइबल होगा। तो आपका जो संबंध है गांव से, सरकार की तरफ से आपको अतिथि बनाया गया है, जहाँ आप आके यहाँ जो आपका बॉन्ड राजस्थान से है, आने वाली पीढ़ी भी मजबूत बना रहे, ये फीलिंग पैदा कराने के लिए मैं बुलाया है। उस वक्त पे पहली बार ये मुरली देवड़ा जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, सीकर के, जो राजगढ़ के हैं, अनिल अग्रवाल जी जिनका संबंध चौमू से मिला है, सभी लोग हिंदुस्तान भर के लोग आए थे। बड़े जाते परिवार भी आया जो फिल्मों के अंदर है, कोई परिवार ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया हो। ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, पर सरकार बदल गई तो मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे लगता है कि आप लोग उस सपने को पूरा कर रहे हो। कोई को बहाने से आप लोग मिलते हो, आपस के अंदर बातचीत करते हो, संबंध काम रखते हो।
पर मुझे खुशी है कि, और हमारे इतिहास भी रहा है, अभी कहा गया पूर्व वक्ताओं ने कि अकाल सूखे के वक्त में आप लोग, आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को आज भी कोई प्रभावित करता है तो वो करता कौन? उस जमाने के जो लोग गए थे, तो वो बिरला फैमिली हो, पांगड़ हो, गोयनकार हो, पोदार हो, बजाज हो, या कोई सिंगानियार हो, कोई भी हो, और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी उनका योगदान था। गांधी जी के साथ में एक तरफ घनश्याम राव बिरला जी, पूरा बिरला फैमिली, जनरल बजाज जी तो ट्रेजर थे आईसीसी के, राहुल बजाज जी उनके ग्रैंडसन को आप जानते होंगे, अब तो दुनिया में नहीं रहे वो भी, पर बड़े बड़े घराने उस वक्त में फ्रीडम मूवमेंट में साथ रहे। इतिहास बहुत शानदार है समाज का भी, इसमें कोई दो राह नहीं। अभी जो मेरे बारे में कई बातें कह रहे थे भाई साहब और अन्य साथी, थोड़ा बहुत असर मेरे में भी है, क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल जैन स्कूल में प्राप्त करी, जैन स्कूल प्राप्त करी, जिसे नमोनंत आनंद सिद्धानंद थोड़े बहुत मुझे भी ज्ञान है, और संस्कार बचपन से ऐसे रखे। अब आप बताइए, गांधी जी जो थे खुद, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी कई बार, कुछ ज़्यादा अध्ययन मेरा नहीं किया गांधी जी का, जीवनी मैंने 2-3 बार पढ़ी उनकी, सत्य के प्रयोग। उसमें जिक्र आता है कि महात्मा गांधी ने भी, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो जैन आध्यात्मिक गुरु थे जैन के रूप में, गुरु श्रीमद राजचंद्र जी महाराज, उनका आश्रम है वहाँ पर गुजरात में। मैं अभी आश्रम में भी गया 2017 में, जब मैं गुजरात का इंचार्ज था तो मैं जाके आया वहाँ पर। तो गांधी जी के जीवनी के अंदर ये है कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ से अहिंसा का एक संदेश लिया और जीवन में वो आत्मसात कर लिया। और आप बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो महावीर भगवान का अहिंसा का संदेश है, 2 अक्टूबर